आज हम आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं भेजा रेसिपी, यानी कि बकरे की भेजे की रेसिपी। मसाला भेजा बहुत ही ज़्यादा यम्मी और बहुत ही डिलीशियस बनकर तैयार हुआ है। कोई भी तरह की इसमें स्मेल नहीं आएगी। जो भेजा कभी नहीं खाता होगा वो भी इसे ज़रूर खाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। मैं हूं फरहाना, घर का जायका विद फरहाना में आपका वेलकम करती हूं। चलिए शुरू करते हैं। तो हमने भेजा ले लिया है 3 बकरे का। क्लिप हमसे मिस हो गई है तो हमने उसे धुलकर अच्छी तरह से साफ कर लिया था, उसे पानी में उबाल दिया था। भेजा उबालते वक्त पानी इतना डालें कि भेजा अच्छी तरह डिप हो जाए और 5 मिनट तक उबालें, फिर ऑफ कर दें और जो एक्स्ट्रा पानी बचे उसे आप फेंक दें, उससे भेजे में स्मेल नहीं आती है। तो हमने तवे को रख दिया है चूल्हे पे, उसमें 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है। तेल गर्म हो जाएगा, भेजा डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे फ्राई करेंगे। तवे पे हमने इसलिए इसे डाला कि देखिए इस तरह से जो आग की लिपटें निकलती हैं चारों तरफ से, उसे हमें करना है। उससे भेजे का फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है, स्मोकी सा फ्लेवर आता है और बहुत ज़्यादा टेस्टी हमारा भेजा बनकर तैयार होता है। अगर आप तवे पे नहीं करते हैं तो फ्राइंग पैन में भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो आग की लिपटें आती हैं उठ के, उससे इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त आता है। तो आप इसे ज़रूर करिएगा। तो फुल टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे फ्राई करेंगे, स्लो फ्लेम पे बिल्कुल नहीं करना है। और अच्छा सा हमें गोल्डन सा कलर आने देना है दोनों तरफ से। अभी हमें भेजे को बिल्कुल फोड़कर बारीक नहीं करना है। आप संभाल कर इसे पलटें बड़े ही एहतियात से, क्योंकि उबालते वक्त भेजा अच्छी तरह से कुक हो जाता है। अब इसे सिर्फ हमें बनाना है। तो भेजा फ्राई हो चुका है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब हम चूल्हे पर रख देते हैं कढ़ाई को। उसमें हम डाल देंगे 4 टेबल स्पून ऑयल और हमने 4 मीडियम साइज़ की प्याज को इस तरह से बारीक चॉप कर लिया था, इसे शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से फ्राई करेंगे इसे गोल्डन होने तक, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करना है। अब इसमें शामिल कर देंगे 2 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। अच्छी तरह से इसे भूनेंगे, पानी हमें नहीं डालना है अभी। कम से कम 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि अदरक लहसुन अच्छी तरह से भुन जाए। तो देखिए हमें भूनते हुए कम से कम 5 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कुछ मसाले पिसे हुए। तो हमने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा कम हल्दी पाउडर ले लिया है, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर ले लिया है, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर ले लिया है और 1 टीस्पून बराबर करके ज़ीरा पाउडर ले लिया है। सारी चीज़ों को हम शामिल कर देंगे और इसमें थोड़ा सा हम पानी ऐड कर देंगे ताकि मसाले हमारे जले नहीं। और फिर हम इसे अच्छी तरह से भूनेंगे कि जब तक कि हमारे मसाले अच्छी तरह से भुन जाए और तेल ऊपर आ जाए। जब मसाला भुनने के करीब होता है तो वो नीचे चिपकने लगता है, तो आप इसे एहतियात से बराबर चलाते रहें, वरना मसाला चिपक जाएगा तो फिर टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसमें बहुत ज़्यादा मसाले नहीं जाते हैं, बहुत कम मसालों के साथ ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर तैयार होता है। हमें इसकी ग्रेवी नहीं बनानी है। तो अब देखिए मसाला भुन चुका है। अब हम इसमें भेजे को उठाकर डाल देते हैं इस तरह से और हल्के हाथों से बिल्कुल चलाएंगे, क्योंकि हमें भेजे को बहुत ज़्यादा टुकड़े नहीं करने। इसके मोटे मोटे टुकड़े रहेंगे तो ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। बहुत बड़े भी टुकड़े ना हो, जैसे कि हम अंडे की भुर्जी बनाते हैं या पनीर की भुर्जी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। अब हमने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, बहुत कम, कम से कम 150 ml के करीब, सिर्फ इतना कि मसाला और भेजा थोड़ा सा 5 मिनट दम पे रखेंगे और अच्छी तरह से पक जाए और दोनों चीज़ें एकजान हो जाएं। आपको अगर ग्रेवी रखनी है तो आप पानी थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, देखिए पकने भी लगा है भेजा। अब इसमें हमने शामिल कर दिया है नमक, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कर दें, हमने आधा टीस्पून डाला है। अब लिड को कवर करके रख देंगे कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए। तो देखिए 8 मिनट हो चुके हैं और भेजा हमारा तैयार है, बिल्कुल बहुत टेस्टी और मज़ेदार सा। अब हम इसमें शामिल कर देंगे लेमू का जूस। अगर लेमू आपके पास नहीं है तो आप इसमें आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं, दोनों से फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। लेकिन अगर आपके पास लेमू है तो उसे डालें। हम हरी मिर्च काट कर डाल देंगे, मिक्स करेंगे और 2 मिनट तक स्लो हीट पर इसे पकने देंगे। हरा धनिया शामिल करेंगे और डालकर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो भेजा हमारा तैयार है, बहुत ही डिलीशियस और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। ट्राई ज़रूर करिएगा, इंशाल्लाह उम्मीद है ज़रूर पसंद आएगा। रेसिपी पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो देखिए हम इसे निकाल लेते हैं एक सर्विंग प्लेट में। अब ऊपर से हम इसमें एक बघार लगाएंगे। तो हमने 2 टीस्पून ऑयल ले लिया था और उसमें ज़ीरा डाल दिया था। ऊपर से तड़का ज़रूर लगाएं, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। धनिया से गार्निश करेंगे। यकीन जाने इतना मज़ेदार ये बनता है, बिल्कुल भी इसमें स्मेल नहीं आती है। जो नहीं खाता होगा वो भी खाने लगेगा।
तो ट्राई ज़रूर करिएगा और फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं एक नई सी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।